गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिजिक्स के अंदर हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे क्लास 12th। इसके अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये कुछ टॉपिक किए थे। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट डेफिनेशन को भी आपको देखना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली हम बात करते हैं फील्ड की, किसी भी फील्ड की। फील्ड होता क्या, फील्ड हर एक की अपनी अपनी अलग अलग फील्ड होती है बेटा। जो भी है फील्ड की बात करें। अब एग्जांपल देता हूं, किसी ग्राउंड के अंदर एक बॉयज खड़ा है और ये आवाज लगाता है, तो इसकी जो आवाज है वो 3D स्पेस में इसके चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में क्या जाएगी, आपकी इक्वल जाएगी। बट इसके जो नजदीक रहेगा उसको ज्यादा सुनाई देगी। बट जहां तक ये जा पा रही है, इसकी आवाज पहुंच पा रही है, वो क्या हो गई, इसकी फील्ड हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी के अंदर मैग्नेट। आप चुंबक की बात करते हैं, चुंबक को आपने देखा भी है और चुंबक के साथ में आपने गेम वगैरह खेले भी हैं। इसके अंदर दो पोल होते हैं आपके, एन और एस पोल। बट इसके संपर्क में जब भी कोई आयरन पीसीज आता है, क्या आता है, आयरन पीसीज, तो क्या होगा, आयरन पीसीज, इस मैग्नेट की भी एक फील्ड होगी। मान लिया इस मैग्नेट की हमारी ये फील्ड है, अगर इस फील्ड से ये बाहर रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट यहां पर आते ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और थोड़ा क्लोज आएगा तो और फास्ट अट्रैक्शन होगा। तो मैग्नेटिक जो फील्ड हुई, फील्ड भी क्या हुई, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी, एक सेम नहीं होगी। इसी एग्जांपल को और भी सीरीज में लेते हैं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। यहां से आपका टॉपिक भी तुरंत क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम। कोई भी पर्सन है, उसने क्या लगा रखा है, परफ्यूम लगा रखा है। उस परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है, महक जिसको बोलते हैं, वो महक भी क्या होगी, उसकी 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग चारों तरफ क्या होगी, इक्वल होगी। बट जो इस पर्सन के नजदीक होगा उसको ये महक ज्यादा होगी, और जो इससे थोड़ी ज्यादा दूर होगा उसको क्या दिखाई देगी, सॉरी, महक जो है, सुगंध जो है उसको कम आएगी। तो जो नजदीक हुआ उसको ज्यादा आ रही थी, जो दूर हुआ उसको थोड़ी कम आ रही थी। बट जो बहुत ज्यादा दूर है उनको क्या महसूस ही नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब इसकी भी एक फील्ड होगी जहां तक ये इसकी सुगंध फैली होगी। ये क्या हो गया, परफ्यूम का एग्जाम्पल। और जहां तक ये फैली हुई है वो क्या हुई, उसकी फील्ड हो गई। अनदर एग्जाम्पल और लेते हैं। इन्हीं कुछ एग्जाम्पलों से ही क्या हो जाएगा, हमारा ये क्लियर हो जाएगा। जो यहां पर ये पर्सन था, इस पर्सन की जो ये परफ्यूम लगा रखा था इसने, ये हो गया आपका एक चार्ज। और जो अनदर पर्सन थे जिनको ये फ्रेग्रेंस, मान लिया एक पर्सन यहां पर है, इस पर्सन को इसकी फ्रेग्रेंस जो है परफ्यूम की महसूस हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका अनदर चार्ज। तो जहां तक इसका इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो गई, उसकी फील्ड हो गई। अनदर बात करते हैं हम, स्पाइडर की बात करते हैं, मकड़ी की। एक स्पाइडर है, मकड़ी है, मकड़ी ने अपना जाला बनाया है। ये जाला क्या है, इतनी दूर तक है। बट अगर इस मकड़ी, ये कोई चार्ज मान लिया, क्यों, सोर्स चार्ज, कोई मकड़ी के संपर्क में अनदर कोई भी कीट आता है, यहां आया, तो ये मकड़ी इस पर कुछ अटैक करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं किया इसने बेटा, क्योंकि ये जो जाला था ये क्या थी, इसकी फील्ड थी, और ये जो कीट है इस फील्ड से क्या है, आपका बाहर है। इसलिए ही इसने इसको कुछ इफेक्ट नहीं किया, ना अपने पास खींचा, ना इसको भगाया। खींचने और भगाने का मतलब भी क्या है ये बता देता हूं मैं। अट्रैक्ट और रिपेल की बात करते हैं। अगर कोई हैवी है, इस मकड़ी से ज्यादा बड़ा है, और इसको खतरा महसूस होगा तो क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, भगाएगी। बट अगर कोई छोटा आ गया तो अपना पेट भरने के लिए क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट मतलब खींच के ले आएगी। और वो कब होगा ऐसा, जब वो उसकी फील्ड में है। बट अगर ये जाले के यहां बाहर है तो इसको फोर्स लगाने में कुछ ना कुछ समय लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, आपका बहुत दूर है।
बट अगर ये यहां पर आकर डायरेक्ट यहां पर हिट करता तो ये क्या करती, इसको जल्दी खींच लेती, क्योंकि ये क्या हुआ, ज्यादा नजदीक हुआ। तो इस बातों से हमें क्या पता चला, जो इफेक्ट होता है वो हर एक फील्ड के हर एक पॉइंट पर क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको काफी एग्जांपल दे चुका हूं, उसके बेसिस पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये कोई हमारा सोर्स चार्ज है क्यों, इस सोर्स चार्ज की वजह से ये जहां तक अपना इफेक्ट दिखा रहा है वो क्या हो गया, इसकी फील्ड हो गई, क्या हो गई, इसकी फील्ड हो गई। बट ये इफेक्ट क्या दिखाता है, थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड। तो यहां पर डेफिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अब हम। इट इज 3D स्पेस। कैसा स्पेस है ये, 3D स्पेस अराउंड ए चार्ज। ये चार्ज हो गया जहां पर हमने मकड़ी ली थी, या कोई पर्सन लिया था जिसने परफ्यूम लगा रखा था, या कोई मैग्नेट ली थी। इसकी जगह हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक किसकी वजह से होती है, किसी ना किसी चार्ज की वजह से ही मिलेगी हमें। तो यहां पर पर्सन मकड़ी सब कुछ अब हमने क्या किया, गायब कर दिया, किस पर आ गए, अपने टॉपिक पर। तो यहां पर हमने क्या लिया बेटा, चार्ज। चार्ज कैसा, सोर्स चार्ज। तो क्या हो गया, इट इज 3D स्पेस। 3D स्पेस हो गया अराउंड किसके, इस सोर्स चार्ज के अराउंड 3D स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी मेजर। इस चार्ज के कारण जो इफेक्ट भी होगा वो कैसा होगा, आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही महसूस होगा। उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस होने को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेजर कैसे करते हैं, या मेजर किया जाता है, उस चीज को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो हम मेजर करते हैं उस चीज को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारे पास चार्ज क्या है, क्यों। अब हमने यहां पर एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। आपको पता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। इस पॉइंट पर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर कम होगा, क्योंकि जो ज्यादा नजदीक है उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो जितनी ज्यादा दूर होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो दायरा है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो दायरा है वो डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस पर। और हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, आपका घटता बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं ए पॉइंट, और ये क्या हमारा सोर्स चार्ज, यहां से यहां तक की दूरी जो है आर है, और आगे वाली को दूरी क्या ले लें, आर प्लस हो जाएगी, कुछ इससे ऐड होगा। तो डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। कम लगने का मतलब आपने पता है, आपको पता भी है, फोर्स और डिस्टेंस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहां पर हमने क्या ले लिया, कोई चार्ज क्यू नोट ले लिया। क्या ले लिया हमने, कोई चार्ज क्यू नोट। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या फोर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो क्या लगेगा, एक तरह से इस पर फोर्स लगेगा। यहां पर प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस के कारण कैसा लग रहा है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन नेचर लगेगा। रिपल्सन के कारण जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी आपकी। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ये क्या होगा आपका, एफ बाई क्यू नोट होगा। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहां से अगर बात करें हम, क्यू नोट पर फोर्स लग रहा था एफ, तो अगर इसकी हम यूनिट क्या मान ले, इसको +1 यूनिट, +1 कूलाम। तो 1 कूलाम पर जो हमारा फोर्स लगेगा एफ बाई क्यू नोट लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला बन गया एफ बाई क्यू नोट। या आपको सिंपल सा पता भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत या मजबूती। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड
इनसाइड द फील्ड ही क्यों लिया इसने, क्योंकि फील्ड जितनी होगी उसके अंदर ही होगा, फील्ड से बाहर होना क्या है, कोई भी फोर्स ना लगना। तो यहां से जो फोर्स क्या हो रहा है, किसी चार्ज पर क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, और फोर्स और चार्ज का जो रिलेशन बनती है वो क्या बनती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, F बाई क्यू नोट। और इसके अंदर ये पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन यूनिट पूछ सकते हैं मेजरमेंट यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होगी आपकी न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद में यहीं से हमारे पास में इसकी कुछ सिग्निफिकेंस पूछ ली जाती है, जब E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू मान लिया तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू ई। इसका डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, डायमेंशन हो जाएगा आपका, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और चार्ज का डायमेंशन होगा 80। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा mlt-3a-1, ये डायमेंशन आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे करेंगे। काफी आज के लिए इतना, थैंक यू।